Hello everyone, welcome to Simplify SSB. Today we are Hello. here to discuss a special session on the PPDT, that is Picture Perception and Description Test. As you all know that I am using an avatar because I am waiting an NOC from my department. After that we will have a face-to-face conversation. So before telling you about the PPDT story, let me tell you a very easy way of how to think while writing a story. For that, I am giving a very simple hack. Make 2 स्टार ऑन योर राइट हैंड, मतलब जो हाथ की उल्टी साइड है उसके ऊपर 2 स्टार बना दो राइट Okay. हैंड जिससे आप लिख रहे हैं। अगर लेफ्टी है तो आप लेफ्ट हैंड है, उसके ऊपर 2 स्टार बना दो अपने हाथ के ऊपर, जो आपका राइटिंग हैंड है उसके ऊपर। गौरव बनाओ, जो आपका राइटिंग हैंड है उसके ऊपर, Right. जो आपका राइटिंग Done. हैंड है उसके ऊपर। डन। Yes. These stars represent the stars that are going to come on your shoulders. So while writing a story, you will look at this your hand time and again, and you will think like an officer, not like a person as you are today. Okay. सिंपल। Simple. हम क्या गलती करते हैं, हम खुद का दिमाग लगाते हैं और जो हमारे प्रेजेंट सिचुएशन है उसके बारे में ही सोचते हैं, हमें वैसा नहीं सोचना। Like we have Gaurav will not think as a Gaurav, you will think as Lieutenant Gaurav, as a Captain Gaurav. Himanshu will think as a Major Himanshu, कि officer or an armed force officer will think in this situation. Right. ये जो ट्रांजिशन है, जिस दिन आपने इस ट्रांजिशन को समझ लिया, उस दिन जो टीएटी है, स्टोरी राइटिंग है, वो आपके लिए जस्ट केक वॉक हो जाएगा। और आपकी स्टोरी आप खुद ही देखेंगे कि एक्सेप्शनली बेटर आ रही है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आई थिंक आप लोग अवेयर हैं कि हमने जो वीडियो डाली हुई है ऑलरेडी यूट्यूब पर कि हमें स्टोरी कैसे लिखनी है। द 7 पॉइंट्स एट व्हाट यू हैव सीन इन द पिक्चर, द नंबर ऑफ पर्सन, द एज, मूड, सेक्स, एक्शन, व्हाट इज प्रेजेंट हैपनिंग, द फ्यूचर, व्हाट हैज ऑलरेडी हैपन, द प्रेजेंट हैपनिंग एंड द फ्यूचर आउटकम। हम सब अवेयर हैं Yes. इसके बारे में ना? Yes. Right. ठीक है। तो अभी सबसे पहले आप अपनी जो शीट है, जो आपका पेपर है, उसके ऊपर लिखो व्हाट हैड ऑलरेडी हैपेंड टू टू थ्री Happened. लाइन्स, 2 to 3 लाइन्स। Listen. प्रेजेंट हैपनिंग, Present. 10 to 12 लाइन्स। 10 to 12 lines. व्हाट विल बी द फ्यूचर, उसकी 2 लाइनें। आप उसके बारे में जो अर्लियर 2 लाइनें हैं या 3 लाइनें हैं, वो मैक्सिमम लिखेंगे कि ऐसा क्या हुआ है कि जो पिक्चर में सिचुएशन है वो सिचुएशन आ गई है। उसके बाद 10 टू 12 लाइन्स लिखेंगे इस बारे में कि ऐसा क्या हुआ कि अभी प्रेजेंट में क्या हो रहा है। और उसमें जैसे मैंने आपको अर्लियर सेशन में बताया था कि साइकोलॉजिस्ट को फील आनी चाहिए उस पिक्चर की। अब जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम देखेंगे वो फील कैसे आती है। और फिर आखिरी की 2 लाइनों में आप लिखेंगे कि फ्यूचर आउटकम क्या रहा, कि जो अभी यह पिक्चर दिखाई गई है उसका फ्यूचर आउटकम क्या रहा। और गौरव, बिलीव मी, आप फ्रेशर हैं, आपने आज तक स्टोरी राइटिंग वगैरह नहीं की है, तो आपको काफी आसानी रहने वाली है चीजों को ग्रैब करने में। क्योंकि जैसे हिमांशु है, ही हैज ऑलरेडी अपीयर्ड फॉर सम टाइम, तो ही हैज सम सर्टेन माइंडसेट। तो उसे हमें पहले स्टार्ट ऑफ करना पड़ेगा, उसके बाद वो फ्रेश स्टार्ट करेगा। आप फ्रेश स्टार्ट ही कर रहे हो तो आपके लिए एडवांटेज रहेगा। Right. आप कोई भी पिक्चर देखेंगे, यू विल थिंक कि ऐसा क्या हुआ कि ये पिक्चर यहाँ पर पहुंची।
देन यू विल राइट इन 10 to 15 लाइन्स कि अभी हो क्या रहा है, एंड देन फाइनली यू विल राइट कि फ्यूचर आउटकम इसका क्या रहा। एज सिंपल एज दैट। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी चीजें हैं, पर हम क्या करते हैं कि हम मल्टीपल सोर्सेज से चीजें ले लेते हैं, फिर हमारी जो परसेप्शन है वो मडल्ड हो जाती है कि हम कहना कुछ चाहते हैं और कहा कुछ जाता है। ओके, Right. तो अभी हम एक पीपीडीटी की स्टोरी की प्रैक्टिस करने वाले हैं। अगर यहां तक आपको किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। डू यू हैव एनी क्वेश्चन? देन यू मे आस्क, एल्स वी विल जस्ट प्रोसीड। अभी मैं OLQs के ऊपर एक प्लेलिस्ट या एक सीरीज प्लान कर रहा हूँ। उसके अंदर जब हम आएंगे तो मैं बताऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऑफिसर लाइक क्वालिटी है ना, वो है रिसेप्टिविटी। रिसेप्टिविटी मीन्स कि सामने से जो कमांड आ रही है उसे आप वैसे ही रिसीव कर पाए जैसा देने वाला देना चाह रहा है, जो कि आज के समय में, आज के टाइम में बहुत ज्यादा पुअर हो गई है। रिसेप्टिविटी किसी के पास है ही नहीं है। हम उसे अपने हिसाब से सोचते हैं और फिर चीजें बहुत मर्डर्ड हो जाती हैं। तो अभी हम एक स्टोरी राइटिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा एज यू नो फॉर 30 सेकेंड। उसके दौरान आप पिक्चर देखेंगे, एंड लेट मी गिव यू हिंट हियर कि पिक्चर को बहुत मेटिकुलसली देखना। ठीक है, उसके बाद आप स्टोरी लिखेंगे। बिकॉज गौरव, हिमांशु, वी हैव गौरव विद हिम। तो अभी हम 4 मिनट का सेशन लेंगे। 4 मिनट के अंदर आप अपनी स्टोरी लिखेंगे और उसके बाद आप स्टोरी नरेट करेंगे। अभी इस सेशन में इतना ही रहने वाला है। ठीक है, गौरव स्टोरी कैसे लिखते हैं? जैसे आपने कहानी सुनी होगी बचपन में कि एक बार एक राजा था। तो सिमिलरली यू विल इंट्रोड्यूस, यू नेम ए कैरेक्टर कि विनायक हु इज डैश डैश डैश, उसने ऐसा ऐसा हो, देन यू गो ऑन द सेम वे। ठीक है, अगर कोई डाउट नहीं है तो स्टोरी लिखना शुरू करें। लेट मी शो यू द पिक्चर। वी रेडी? Right. Yes. Right. Okay, so you will have 30 seconds. Let me put a stopwatch before flashing the picture. Can you see the picture? Right, sir. Okay. I think Himanshu, can you see the picture? Yes. Okay, you have 30 seconds. Okay, time up. You may start writing. 4 minutes to write. Gaurav, are you there? Right, sir. Okay, 4 minutes to write. Please write a story.
Okay, stop. Please drop the pens. Time is up. Okay. So let us see the picture. Let's put the picture again. Yes. So who would like to start first? मैं स्टोरी तो बना ली है एक्चुअली, बट मैं मतलब अंदर मैंने बना लिया, बट मैं उसको लिख नहीं पाया हूँ प्रॉपरली. कोई बात नहीं, आपने जो भी लिखा है आप बोल सकते हैं. राइट सर. First I am telling the action going on the picture. Rahul, 14-year-old boy. There are two persons in the picture. One child of around 14-year-old named Rahul, and my center character of the story, and the other is doctor who guided him how to take care of the senior citizen. And another person is lying on the bed, bedridden person, which is a senior citizen, which is lying on the bed. One day, while passing through the senior citizen care center, Rahul met an old lady whose husband uh, is uh, is bedridden and is needed some care to some person to take care of him. Rahul agreed and Rahul from his side agreed to lady that he will take care of the old take care of that old man, his husband, her husband. Rahul daily after his school goes there and take care of that man. One day, doctor came and tried to familiarize how to take care of that man. In this way, Rahul daily take care of him and as per the advice of a doctor. And um, finally, the day comes when the patient who is bedridden, senior citizen, uh, is getting overcome his sickness and now is ready to walk on his own steps. Okay. Himanshu, you please. I identified two characters, Ram, 35-year-old, and his son Suresh, 12-year-old, both in the neutral mood. They are planning for the whitewash of their home before Diwali. Ram has helped clearing the room for with his son, and now they have kept important item on the bed and covered them with a bedsheet. He has to go out to buy the item for whitewash, and he gave instruction to his son to clean the walls and floor. He went to the market and bought brushes of different sizes. He checked for the combination of colors for the ceiling and walls and for the outside walls also. He asked the trader of shopkeeper to give him the scrub for cleaning the rough for smoothing the rough part of the walls, and he asked for the plaster of Paris also. He loaded everything in his car and then came back. Both his son and both his son and Ram started the whitewash, and in 3 4 days they completed it, and it looked really beautiful. Thank you. सबसे पहली गलती जो हम आजकल ना बहुत ज्यादा करते हैं, क्योंकि सबने हमारे दिमाग के अंदर ये भर दिया है ढेर सारा कि पॉजिटिव स्टोरी बनानी है, पॉजिटिव स्टोरी बनानी है. भाई ऐसा नहीं है, ठीक है. ओएल क्यूज के अंदर इन अनरियलिस्टिक ऑप्टिमिस्ट, ये कोई ऑफिसर लाइक क्वालिटी नहीं है कि आप अनरियलिस्टिकली ऑप्टिमिस्ट रहेंगे. यू बोथ आर रनिंग फ्रॉम इट. पिक्चर से भागना नहीं है. द डे यू स्टार्ट रनिंग फ्रॉम इट, वी विल राइटली राइट कि इसकी रिसेप्टिविटी बहुत पुअर है. बेडशीट फेस तक आई हुई है ना. राइट सर, मुझे लग रहा है कोई डेड बॉडी है. हाँ तो फिर डेड बॉडी मुझे बोली क्यों नहीं bedridden भाई.
नहीं, मुझे बेड रिडन, मेरे को लगा स्टोरी उस पे मैं ले जाऊंगा, अगर इसको बेड रिडन दिखा के, और मतलब कोई पेशेंट है उसको नहीं नहीं, वो आपने आपने जो ट्राई की है, हॉस्पिटल। कट, आपने कट मारने की ट्राई अच्छी की है, लेकिन कट नहीं मारना होता, उसको अप फ्रंट रिसीव करो। फौज के अंदर कट मार के नहीं चलता, जब कोई परसीव कर चैलेंज लिया है। था। परसीव कर लिया था, परसीव हिमांशु ने भी कर लिया था। हाँ पर उस हिमांशु को किसी ने हाँ बताया हुआ है कि भाई पॉजिटिव स्टोरी बना ली यार, एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, एक जूनियर पर्सन है, एक सीनियर पर्सन है। ठीक है। गौरव, आपने कहा कि एक डॉक्टर है इसमें, तो अगर ये राइट सर। हॉस्पिटल का सीन है, डॉक्टर इज सपोज टू हैव द व्हाइट कोट एंड द स्टेथोस्कोप। इसमें से कोई भी व्हाइट कोट में नहीं है, तो दे बोथ आर सिविलियंस, इसमें कोई डॉक्टर है नहीं। राइट सर। डॉक्टर ड्यूटी पे होगा, इज सपोज टू हैव इट्स व्हाइट कोट एंड ऑल दैट। डिस्को। ठीक है। तो सबसे पहली राइट। बात, ये एक डेड बॉडी ही है, वी विल नॉट रन फ्रॉम इट। ठीक है। राइट। उसने हमें डेड बॉडी दिखाई है, वो भी ठीक है, ठीक है, डेड बॉडी है। अब आपके हाथ पे जो स्टार्स हैं उनको देखो, लुक एट द स्टार्स दैट आर ऑन योर हैंड। हम्म, एक ऑफिसर के घर में डेड बॉडी है, वो क्यों है? यस मार्टर यस यस शहीद गौरव, शहीद हो गया है। या यू गॉट इट, मार्टर। यू गॉट इट, यू गॉट इट। ठीक है। ओके। आप कहां से आए हैं मैटर? यू जस्ट लुक एट द हैंड, यू फील कि नहीं यार, एक अफसर हूं मैं, अगर मेरे घर में डेड बॉडी है तो शहीद की ही होगी। ये ओके। मैंने तो नहीं बताया गौरव आपको, गौरव मैंने आपको नहीं बताया, ये आपने खुद देखा है कि इट इज सपोज टू बी अ मार्टर, बिकॉज यू जस्ट लुक एट योर हैंड एंड यू फील लाइक एन ऑफिसर। सिंपल सी ट्रिक, इट्स नॉट वन ऑफ द वे, इट्स द ओनली वे। वेल डन गौरव, यू गॉट ऑन द राइट वे। बिकॉज ये जो तुम्हारे अंदर से अब अच्छी सोच निकल के आई है ना, कि हाँ इज गोइंग टू बी मैटर, बस ये चीज हमें प्रैक्टिस करनी है यार। ये जब वहां टीएटी या पीपीटीटी के अंदर होगा, वहां अगर आपने उस सोच को मेंटेन कर पाए, आपको कोई नहीं रोक सकेगा। ठीक है, बिकॉज वी ऑल हैव ओएलक्यूज विद अस, बट उन ओएलक्यूज को दिखाना कैसे है, सब उस पर डिपेंड करता है। आई जस्ट पुट ए सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर ऑन यू एंड द राइट थिंग कम आउट, सर इज ए मैटर, और हमें ये लिखना है, हमें इस चीज की ही प्रैक्टिस करनी है। और जैसे ये प्रैक्टिस हमारी बढ़ती रहेगी, तो हम चीजों के अंदर जो और एक्सीलेंस आता रहेगा, और वी विल बी इन द वन ऑफ द टॉपर्स। ओके। एंड हिमांशु विल नॉट रन फ्रॉम इट यार, वट एवर इट इज डजेंट मैटर। मैंने सोचा ये ना डेड बॉडी जो मैंने आइडेंटिफाई वही सेम ही करा था, लेकिन मैंने सोचा ये आइडेंटिटी डेड बॉडी का फेस नहीं दिखाया है ना, तो इसलिए शायद थोड़ा सा ट्रिक ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है। नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। ठीक है। हम्म, उससे क्या करेगा वो डायरेक्टली लिख देगा, ही हैज द पुअरेस्ट रिसेप्टिविटी। ठीक है। रिसेप्टिविटी इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ओएलक्यूज। करेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिसेप्टिविटी, कि जो दे रहे ठीक हैं है। वो रिसीव करो आप। और ठीक। स्क्रीनिंग के अंदर ना, जस्ट जैसे आप ये कहोगे ना, ही कलेक्टेड ऑल हिज थिंग एंड पुट इट ऑन द बेड, राइट ए गुड स्टोरी, टेक योर टाइम, एंड देन वी विल डिस्कस। ओके। ओके। सो एज यू नो दैट हमने प्रीवियसली एक पिक्चर देखी थी, एंड यू आर सपोज टू मेक अ स्टोरी ऑन दैट, that was the picture. Now let me put it here. So who want to narrate the story first? I can Am I go audible? first. Okay, now you Yes. can go. Okay. Rahul, I have written two stories. I mean, Okay. one that you asked me that it should be a martyr, and one that came natural to me after seeing this picture. So Which please narrate both. Please both. narrate Okay. both the stories. Okay. First the martyr one is I identified two characters, Mohan, 35-year-old, and a young boy, Suresh, 12-year-old, both in negative mood. Mohan is the uncle of Suresh and has come along with Suresh to take the body of Suresh's father, Major Ramveer, from hospital, who was martyred in the recent encounter with terrorists in Punch area of J&K. Mohan took care of the boy and he called his friend from the hospital to keep a truck ready so that they can take the last yatra of Ramveer from his home. Once he reached the village, he arranged the wood and all necessary material for the last rites. He even informed the police station of his area for security arrangement as the last yatra will draw a huge crowd. After the body was cremated,
He made sure that everybody close to Ramveer was all right. This is my first story. Okay. Second one is I identified two characters, Suresh, 35-year-old, and his son, Mohan, 12-year-old boy, both in negative mood. Doctors in hospital has just announced that Suresh' mother is no more. Last night she felt pain in the heart and he brought her to the hospital. But being in old age and weak, she could not survive. First, Suresh took care of his son as she was close to her grandmother. Later, she arranged for the ambulance and took the dead body to home after formalities. He went to the cremation ground after informing all his friends and relatives about death to make arrangement for cremation. After cremation, he consoled his family and comforted them, controlling his own emotions. Okay. Gaurav, you may go, yeah. Um, I identified three persons in the picture. Uh, one martyred officer lying over the bed. Second, his child, Rahul, of age 14-year-old, and other, his colleague, 14-year-old uh, major in Indian Army. Um wo- in the story, uh, his colleague is consoling his child, and one like Gaurav, story, sorry to interrupt. Sorry to interrupt you in between. Sorry to interrupt you in right, between. sir. Gaurav, there is an instruction that has been given by the assessors there that you may try to speak in English. If you stuck somewhere, you can go to Hindi and try to revert back in English as soon as possible. Like आप कहीं बोल रहे हैं या बोलते बोलते कोई वर्ड आपको क्लिक नहीं कर रहा है तो आप उसका हिंदी वर्जन यूज कर सकते हैं दोबारा आप इंग्लिश में आ सकते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है Right, sir. हाँ कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको सिर्फ इंग्लिश ही बोलनी है इफ यू स्टक समवेयर यू कैन कम बैक इन हिंदी एंड देन रिवर्ट बैक टू इंग्लिश यू मे स्टार्ट Right, रीस्टार्ट right, sir. One day, Sham, 32-year-old and army officer, while patrolling along NOC in the Punch sector, encountered a group of terrorists trespassing. He alerted the other officers and soldiers and then gone to fight alone. He killed two terrorists and got hit by the bullet on the chest. The rest of the terrorists were killed by the other teams. He was later admitted to the nearest army hospital by his team. His colleague Ram uh, has admitted him to the nearest army hospital. But after two after but Sham surrendered after 2 days. Ram, uh, his colleague Ram, consoling his child Rahul, 14-year-old boy, and explaining him how his father has fought well in the um, uh, Pune sector, and he also motivated him to become an officer like his father, and also to contribute in service to nation like his father. ओके so let me close the picture first Himanshu Yes. please comment कि which one of the three stories have more content in the present पिक्चर क्या है ये हॉस्पिटल का सीन है तो which of the three stories that we have just listened have more time in hospital More time in hospital. Gaurav's story, I guess. because the person is there who is consoling him motivating him telling him what to do inspiring him to be the army officer isn't Right. it Yes. and the first thing after making your stars on your hand what we have right present will contribute around 10 to 12 lines out of total
14 to 16. Yes. Simple rule. Simple. सिंपल रूल. उसके बाद ठीक है गौरव, एज ए फ्रेशर राइट, इट्स अ वंडरफुल स्टोरी. हिमांशु भाई, अभी हमने क्या किया है, हमारी स्टोरी ठीक है एकदम कि वो माइटर है, अच्छा है कि वो क्राउड गैदरिंग होने वाली है, ये सब हुआ. तो आपने क्या किया, आपने एक क्रीमेशन जो है ऑर्गेनाइज कर दिया. हाँ. लेकिन ऑन द अदर हैंड गौरव ने क्या किया कि उसको इंस्पायर किया टू बी एन आर्मी ऑफिसर, हम्म. और हॉस्पिटल में उसने ज्यादा टाइम गुजारा. हम्म. फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपने स्टार्ट किया है कि टेररिस्ट हमारे यहाँ आ रहे हैं, वन ऑफ योर स्टोरी हैज दैट पुंछ सेक्टर ही हैज मार्टर्ड इन क्रॉस फायरिंग. इट्स न्यू इंडिया. नाउ दे डोंट कम टू अस, वी गो टू देम. ओके, ठीक है. यू विल से Okay. ड्यूरिंग ए सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन, मेजर शौर्य, मेजर सूरज, whatever the name is, he has got injured and got martyred. बट उसके बाद जब वो आपको, अब वो हमारे यहाँ नहीं आएंगे, अब हम उनके यहाँ जाएंगे. ट्रेंड बदल गया है ना, ठीक है. है ना. पर स्टोरीज Right. किसी ने नहीं बदली है, तो स्टोरी हम बदलेंगे. ठीक है. as soon as you will write during a surgical strike, और नाम नहीं लिखना है इन द पाकिस्तान और चाइना, यू विल से ड्यूरिंग ए सर्जिकल स्ट्राइक. बस ये जो आपकी स्टोरी है वो आप कंटिन्यू करेंगे. सिंपल थिंग्स. उसके बाद पहली दो लाइनें फिक्स होगी. ही वाज ऑन द सर्जिकल स्ट्राइक एंड ही गॉट मार्टर्ड. उसके बाद आती है बात प्रेजेंट की, व्हाट्स हैपनिंग इन द प्रेजेंट. प्रेजेंट में क्या हो रहा है, देयर आर टू पर्सन्स, वन हु वाज द यंगर वन, ऑल ऑफ अस हैज सर एक कंसीडर्ड हिम एक एज चीज हिज. सर वो मार्केट, क्योंकि वो हॉस्पिटल में दिख रहा है और हॉस्पिटल मतलब वो कुछ टाइम तक सर्वाइव किए, उसको बचाने के चांसेस हैं, तो हम डायरेक्टली मार्केट लिखें या फिर दिखाएं कि वो कुछ टाइम उसने मतलब सर्वाइव किया. अभी एट प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, he has martyred, he has been martyred. अगर मार्केट हुआ था तो सर उसको डायरेक्ट मतलब उसके होम पे ला सकते थे ना, फिर हॉस्पिटल में नहीं लाते. नहीं वो नहीं, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपके पास टाइम नहीं है उसे मतलब ये करने का, ऑपरेट करने का या कुछ करने का. आई एम जस्ट टेलिंग यू कि अभी जो आपके पास पिक्चर है, एट प्रेजेंट तो पिक्चर है, उसमें कपड़ा उसके फेस तक आया हुआ है, कपड़ा Right, पूरे sir. फेस को कवर किया हुआ है ना. बट एट प्रेजेंट इट्स डेड बॉडी, इट्स ए मार्टर्ड पर्सन. And we have just two lines in which we have 2 to 3 lines in which we have to reach the picture. Right. तो वो जो एक मैं हाँ वो जो मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ ना कि उसे लाया गया, उसे ट्रीटमेंट दिया गया, उसने फाइटिंग करने की कोशिश की, मेरे पास वो रूम ही नहीं है. मेरे पास 3 ही लाइन है, उससे मुझे इंट्रोड्यूस भी करना है, बताना भी है मार्टर कैसा हुआ, और ये भी बताना है कि अभी वो 2 पर्सन उसके पास क्यों बैठे होंगे. तो मेरी 3 लाइनें ऑलरेडी पैक है, मेरे पास स्पेस नहीं है. अगर स्पेस होता तो मैं जरूर कर सकता था उनको. Right. देन व्हेन यू गो टू द डेड बॉडी, जो मैंने बात की हिमांशु एंड गौरव की, आवाज अबाउट द फीलिंग, एसएससी को फीलिंग असेसर को फीलिंग आनी चाहिए, दैट मेक हिम फील दैट्स a scene of a dead body. You may say the face was covered, which was seen in the picture, and आपको हॉस्पिटल में ही रहना है, तो the bed was there, his father was lying on the bed, the body was covered, there was sheet that is covering the face. ठीक है. और ये सब आप बताओ, उसे फील लेकर आओ यार कि जो चाइल्ड वहां बैठा है, ही इज मेमोराइजिंग हिज चाइल्डहुड मेमोरीज. वहां बैठ के आप मेमोराइज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि हाउ हिज Right, फादर और अंकल यूज्ड टू मोटिवेट हिम. Today he is not in between them, but he is always there to teach him and lead him in his life. And finally, on the dead body of his uncle, he has taken the pledge to join the Indian Armed Forces and join the Indian Army and serving in the same unit and living the life that his uncle used to want. आखिरी की 2 लाइनें में कंक्लूड हो गया. 2 ही लाइनें यूज की हमने कि he has joined the forces and living the life of that his uncle want to live.
तो लाइनों में कंक्लूड हो गया। बीच में आप हॉस्पिटल में ही रहो, उस पिक्चर पे ही रहने की कोशिश करो। उससे क्या होगा कि जब आप लिखेंगे तो आसपास की चीजों के बारे में आप मेंशन करेंगे। ठीक है, आप जैसे बेड की बात कर रहे हैं कि शीट बेड फेस तक आई हुई है, इससे क्या होगा, जो आपकी रिसेप्टिविटी है कि हाँ ये उस पिक्चर को कितने अच्छे से इसने रिसीव किया है, वो चीज क्लैरिफाई हो जाएगी। राहुल, एक डाउट है मेरा। प्लीज। ये कहते हैं कि ना एक्शंस होने चाहिए स्टोरीज में। ये मतलब फिर वो जो हॉस्पिटल में वहीं पे रह के मैं एक्शन कैसे इंट्रोड्यूस करूंगा उसमें? Action does not means a physical action. When you are talking, when you have a discussion, it's an action. हम्म, You are memorizing, it's an action. You are getting motivated, it's an action. You are taking a pledge to join the forces, it's an action. एक्शन का मतलब ये नहीं है कि दौड़ धूप ही करनी है, कोई फिजिकल एक्टिविटी का अच्छा। एक्शन हो। एक्शन का मतलब है, बिकॉज यूजुअली हम क्या लिखते हैं स्टोरीज के अंदर, आपने भी लिखी होगी, दैट द एक्शन गोइंग ऑन इज डिस्कशन, द एक्शन गोइंग ऑन इज दे आर प्लानिंग। हम्म, ऐसा हम बहुत बार करते हैं कि हम एक्शन क्या है, उसमें प्लानिंग हो रही है। हम्म, प्लानिंग इज आल्सो ए पार्ट ऑफ एक्शन। हम्म, आई एम एबल टू क्लियर? यस। ओके, ठीक है। ये मतलब ये एक ऐसी स्टोरी है जो बहुत आसान है, बट यू हैव सीन हाउ आफ्टर गोइंग थ्रू मल्टीपल फेजेस इवन अभी तक वो चीज बन नहीं रही है, एकदम नहीं बनेगी, थिंग्स विल टेक टाइम। ठीक है, बट हिमांशु वी विल ट्राई अ बिट मोर टू बी ऑन द प्रेजेंट। ठीक है। अभी हम सेकंड पिक्चर की तरफ चलें, इसमें अगर किसी को कोई डाउट ना हो तो। सर एक बार बिल्कुल। पूरी स्टोरी स्टार्टिंग से लेके एक बार एंड तक नरेट करेंगे, और उसमें मतलब जो जो चीजें हमें मेंशन करके करनी होती है सारा इंक्लूड करके, करेक्टर और एज, न्यू मूड, एक बार स्टार्टिंग से लेके एक बार एंड तक सर एक बार प्लीज एक्सप्लेन कर वो दीजिए। हम करेंगे, वो हम करेंगे उस दौरान। जब हम डिस्कशन भी करेंगे ना पूरा, हम वो प्लान कर रहे हैं, राइट। अगर हमारे पास ज्यादा क्राउड नहीं भी होता है तो भी हम 3-4 पर्सन ही डिस्कशन कर लेंगे, तब हम उस चीज को थोरोली करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ देखना सिखा रहा हूँ, आज का ऑब्जेक्टिव यही है कि आप देखना और लिखना सीख लो। मेन चीज वो है, वो जो चीजें हैं कि मेन कैरेक्टर, एज, सेक्स, वो सब चेरी ऑन द केक है। अभी पहले केक बना लेते हैं, राइट सर। चेरी तो हम कभी मर्जी लगा देंगे, इट्स जस्ट ए फ्यू मिनट्स गेम। एंड गौरव, यू आर डूइंग वंडर्स, दैट्स वंडरफुल यार। Himanshu, try to think, whenever you sit there, आपके राइट हैंड के ऊपर स्टार्स है, आपने राइटिंग हैंड के ऊपर स्टार बनाए हुए हैं। ये कोई ऐसा ही रिचुअल नहीं है कि ऐसे ही बना दिया। मैं जब भी स्टोरी नरेट करवाऊंगा, स्टोरी जनरेट करवाऊंगा, आप खुद मुझे वो स्टोरी बना के देंगे जो आप कहेंगे हाँ यार ये तो बहुत अच्छी बन गई। या एटलीस्ट आपके थीम जो है आप थोड़ा सोच के लिखेंगे, थीम Thank you आपकी so much. बहुत अच्छी हो Please जाए। comment if you have any doubt. Thank you so much.